Welcome back, old book. हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पे, और ये डिमांड पे कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि डीएड के प्रीवियस ईयर के पेपर की कुछ प्रैक्टिस हो जाए और किस प्रकार से पैटर्न है पेपर का वो जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ इस कंप्लीट वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको आने वाले जो पेपर में आप बैठेंगे तो उस समय आपको किसी भी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी एग्जामिनेशन बॉडी क्या है। सबसे पहली बात है आपकी एग्जामिनेशन बॉडी क्या है, तो ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई। सबसे मेन क्वेश्चन हो गया आपका कि आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो निप मेड होती है। सो हम बात कर लेते हैं दूसरा कि जब आप वाइवा में बैठते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो जाता है कि आप जो हैं, आपका जो कोर्स का नाम है वो क्या है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि उन्हें अपना कोर्स का कंप्लीट नाम याद नहीं होता, 2 साल निकल जाते हैं उस पर कभी गौर नहीं देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटार्डेशन, तो ये आप 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको रट लें और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये पेपर में आप देख रहे हैं, ये आपका एक कोड होगा जो कोर्स कोड के नाम से होगा। कोर्स कोड क्या है, तो आपको ये डालना है DSCMR। और नेक्स्ट है आपका ये सब्जेक्ट कोड क्या होगा। तो ये भरते समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इस सेशन में मैं बहुत स्पीडली कवर अप करूंगा क्योंकि इस सेशन में मैं किसी प्रकार की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस पेपर को फोकस करूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है, तो इनकी बात करेंगे। तो आपको जान लेना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो कंप्लीट 45 नंबर का है और जो टाइम है वो आपका क्या है, 3 घंटे का। तो हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में जो क्वेश्चन हैं आपके 1 नंबर के आएंगे और इसमें ज़्यादातर आपको यही पूछा जाता है, एक्सपैंड द फॉलोइंग। क्या आएंगे, शॉर्ट फॉर्म आएंगे, जैसे CRE, CRC, UDL, TLM, LED। देखिए ये जितना भी कॉलम है, ये जितना भी कॉलम है आप इस प्रकार से इनको रट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स कितने हैं, प्रत्येक मार्क्स आपके हैं 1 मार्क्स। एक आपकी जो पूरी शॉर्ट फॉर्म है उसका 1 मार्क्स है। अब यहाँ हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या आता है, सबसे पहले तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हमें करने कितने हैं, सभी आंसरों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। देखिए अगर जो प्रश्न में निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई इसमें 2 लाइनों का आंसर देना है तो 2 लाइनों का ही आंसर होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा लिख देंगे तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है और उससे कम लिखेंगे तो नुकसान है। जितना कहे बस उतना ही कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही टाइम बचेगा और आपको ही फायदा होगा। तो मैंने बात करी है यहाँ पर पार्ट बी की। सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए कोई 4 अवरोध लिखे। तो राइट एनी 4 बैरियर टू मेक अ स्कूल इंक्लूसिव। तो हमने क्या जाना है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए पेपर बहुत इजी आता है, किसी भी प्रकार का आपको डर की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत सिंपल वे में पूछा जाता है। हाँ, लेकिन आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि पाठ्यक्रम क्या है, ये पूछ लिया आपसे, पाठ्यक्रम क्या है, और फिर समझ शिक्षा को परिभाषित करें। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम रेमेडीज। क्लासरूम रेमेडीज क्या होती हैं, रेमेडीज तो आप समझते होंगे, एक रेमेडियल टीचिंग होती है। तो उसमें क्या करा जाता है, बच्चे की उपचारात्मक उसको वो करा जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें वो वीक है उस टॉपिक पे। और भ्रमणकारी शिक्षण ये क्या होता है। अगर इन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे संबंधित वीडियो में आपको लेक्चर में दे सकता हूँ। देखिए यहाँ बात करने वाले हैं हम भाग सी, भाग जो है गा यानी पार्ट सी की बात करने वाले हैं। और इस पेपर में देखिए ये जो क्वेश्चन हैं आपके 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, ओनली
4 करने हैं, 4 क्वेश्चन। अब जैसे एडगर डेल का मॉडल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे तो मान लीजिए कि ये आपके पेपर में रखा मिल सकता है। फिर डिस्कस द रोल ऑफ एसएसए। आप एसएसए नहीं जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर पाठ्य चर्चा, अनुकूलन के तरीकों को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करिकुलम एडेप्टेशंस। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन से आपके आएंगे। तो पेपर में कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कि सबसे पहला 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर आपका कितने नंबर का है, 4 क्वेश्चन है और 5 नंबर के यानी 20। तो आप समझ रहे हैं 5 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो आपको 4 क्वेश्चन हल करने हैं इसमें से। अब डी पार्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपकी जो 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा सबसे पहली बात, और आपको क्वेश्चन भी एक ही करना है। कितना करना है? एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं। संसाधन कक्ष क्या है? संसाधन कक्ष संयोजन करते समय किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट इज रिसोर्स रूम? व्हाट आर द पॉइंट टू बी कंसीडर वाइल ऑर्गेनाइजर रिसोर्स रूम? दूसरा है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन संबंधी शिक्षा के बारे में संक्षेप में बताएं। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशंस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्वेश्चंस मैंने बताया कि बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कोई भी आपको फेयर की, किसी भी तरह की फेयर की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आपका दूसरा पेपर है, ये है 8th पेपर 8 है, और पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। तो सेम चीज़ इसमें वही है कि कोड और पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडी में बता चुका हूँ कौन सी है। तो हम पहले बात करते हैं कि ये जो है पार्ट ए। पार्ट ए में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही आपका सिंपल है कि ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये है ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर विच कैरेक्टराइज एम्पावरमेंट इन एंड। तो इसको हमें क्या करना है? फिल करना है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नया देखा कि अभी तो जो पीछे पेपर में था शॉर्ट फॉर्म्स पूछी गई थी, उसको एक्सपेंड करना था, बट यहाँ पर क्या रिक्त स्थान की बात कर दी है, आपको यहाँ फिलअप करना है। तो देखिए पेपर का मोड आपका इन चीज़ों का, यानी एक जो नंबर के हैं उसका मोड चेंज हो सकता है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन रह गए उनका किसी भी प्रकार का मोड चेंज नहीं होगा। ये आपसे मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, इसको तो हम मान के चलिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका मोड चेंज हो जाता है कभी कभी। जैसे कि ये यहाँ पर बात कर दी सेरिब्रल पॉलिसी। अगर इसको भी डिटेल में समझना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मेंटल रिटार्डेशन विद द ब्लाइंडनेस विद ऑर्थोपेडिक एम्पावरमेंट इज कॉल्ड। तो अब इसको आपको बताना है। थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है कि अब इसमें जैसे एक्सपेंड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि उसमें भी अगर आपको आता है तो आप कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपसे पूछा है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो ये आपको नहीं पता है या पता है तो अच्छी बात है। और देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, चाहे एग्जाम कैसा भी हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जाम आपका बिल्कुल प्रेशर फ्री रहेगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब पार्ट बी की बात करते हैं। इकोलिया या मानसिक भ्रमण भाषण की व्याख्या करें, इसके बारे में बताना है। हाइपरटोनिक या स्पासिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पूछ लेता है आपसे। और ये जो क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, देखिए इसमें हमने बात करी थी अभी कि शीघ्र बताएं, एक्सप्लेन, प्रमोटिंग, और ADHD क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ADHD की फुल फॉर्म आप जरूर रट लें, पूछ लेता है। और क्रिएटिनिज्म क्या है, ये भी आप जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएटिनिज्म क्या होता है, तो इसको भी आप जान लें। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, कम से कम एक बार हमने रीड आउट किया हुआ हो। पार्ट सी में 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। कितने? 4 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वो है 5 नंबर का है। अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ द हाइपोटोनिया क्या होता है, और ऑटिस्टिक बच्चों के नखरे और आत्म उत्परिवर्ती व्यवहार, इनमें जो होता है बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस के, अब अगर आपने प्रैक्टिकल तो कराई होगा कि 1 महीने का इसमें प्रैक्टिकल होता है, इन बच्चों के साथ काम करना पड़ता है आपको, और तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो कई विकलांग को पढ़ाने के सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे ये मिर्गी का क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 100% आएगा आपका
101% कह सकता हूँ मैं। लॉन्ग में पूछ लेता है। डाउन सिंड्रोम ये शॉर्ट में ही आता है ज़्यादातर। विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ पर चर्चा करें जब आप संवेदी हानि वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। डिस्कस वेरियस टीचिंग स्ट्रेटेजी यू फॉलो व्हेन यू वर्क विद चिल्ड्रन विद सेंसरी एम्पावरमेंट। सेंसरी एम्पावरमेंट जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम करने के लिए थोड़ा सा हमें सही से काम करना पड़ता है, अलर्ट रह के। पार्ट बी देख लेते हैं हम। इसमें भी वही 10 नंबर का क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन करना है आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था, डिस्कस द कम्युनिकेशंस एंड सोशल इशू ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस, हाउ दिस डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन मैनिफेस्ट इन द क्लासरूम। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके संचार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करनी है कि उनके जो कठिनाइयाँ आती हैं समाज में, उनको इंटरेक्ट करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, डिटेल में जाना है। भावनात्मक विकार बच्चों उच्च गतिविधि के लिए कक्षा प्रबंधन एवं रणनीति, वही चीज़ है कि डिस्कस क्लासरूम मैनेजमेंट की बात की गई है। क्वेश्चन अच्छा है और आप इसको भी तैयार कर लें। ये जो पेपर है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर है, और इसमें सेम चीज़ है, कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड, 1 नंबर की क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर वही पैटर्न यूज करा गया है कि इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दे दिए गए हैं, फिल करना है ब्लैंक्स को। और BAPS क्या होता है, होम इज स्कूल ऑफ द चाइल्ड, IP बहुत इम्पोर्टेंट है। और कितना परसेंट आपको हो विकलांगता, तब आपको क्या मिलेगा, सरकारी जो रियायत हैं उनका बेनिफिट मिल सकता है, ये आपको जानना है। और MSGE इनकी शॉर्ट फॉर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट। पार्ट बी में देखते हैं हम। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की 2 विशेषताएं क्या क्या होती हैं। केस अध्याय क्या है, केस स्टडी के बारे में या केस हिस्ट्री के बारे में कहें तो ये केस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, हिस्ट्री। और संयुक्त कंपाउंड फैमिली या जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर रहा है। जॉइंट फैमिली क्या होती है इसको आपको बताना है। और ये पेपर बहुत इजी भी होता है लेकिन ज़्यादातर इसमें फेल भी हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें सतर्क रहिए। CBR से क्या समझते हैं, CBR क्या होता है? आपको जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, आई होप आपको पढ़ाया तो जरूरी गया होगा CBR के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बताए गए होंगे। पार्ट सी, अगर आप मुझसे पता करना चाहते हैं, लेक्चर लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो में अंत में। पार्ट सी में बात करते हैं हम क्वेश्चंस, वही आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, 4 क्वेश्चन हल करने हैं। ओके। परिवार के प्रकारों की व्याख्या। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, आई होप जानते होंगे। राइट बेनिफिट ऑफ पेरेंट एसोसिएशन, यानी जो अभिभावक संगठन है उसका लाभ क्या है। बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, आपको पता होगा। केस अध्ययन के लाभों के बारे में बताइए। और परिवार के सिबलिंग की भूमिका क्या क्या होती है। डिस्कस कॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता के कारणों और बचाव की विवेचना कीजिए। और फिर CWSN ये क्या होता है, अगर जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। डी पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका परिवार की परिभाषा लिखें और मानसिक मंदित बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया के में परिवार की क्या भूमिका है। देखिए जो पुनर्वास है ये, इसमें परिवार यानी फैमिली की, देखो किसी भी बच्चे का अगर भाई वो विकलांग है तो उसकी जो फैमिली, सबसे पहला तो सपोर्ट उसकी फैमिली को ही करना होता है अपने बच्चे के लिए, फिर समाज की बात आती है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर। दूसरी बात है CWSN, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। करिकुलम स्ट्रेटेजी, एक इसका मैंने लेक्चर भी डाला है और वो भी एक डिमांड पे डाला था मैंने, बच्चों का कुछ मैसेज आया था कि सर करिकुलम को बताइए, तो मैंने उसमें बताया है काफ़ी अच्छे से, लेकिन इंट्रो पार्ट बताया है। तो आप देख रहे हैं पार्ट ए में सेम पैटर्न या मोड कह सकते हैं क्वेश्चन का, कोई रिक्त स्थान की बात करिए, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। बी पार्ट की बात कर लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और हमें 5 क्वेश्चन को, ठीक है, 5 क्वेश्चन को हमें टच करना है।
और देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है कि प्राथमिक मूल्यांकन क्या है, यानी व्हाट इज द फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव और इनफॉर्मेटिव। ठीक है, तो इनके बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगा लेक्चर में, बट आप मुझे बताते रहिए कि क्या क्या आपको चाहिए। रोजगार से संबंधित किन्हीं 2 कौशलों के नाम जो हम किसी भी बच्चे को पुनर्वास करते हैं, लास्ट हमारा मोटिव क्या होता है, उसको रोजगार परक बनाना, सेल्फ डिपेंड बनाना। पाठ्यक्रम क्या होता है, व्हाट इज द पाठ्यक्रम, ये मैंने डाली हुई वीडियो आप देख सकते हैं मेरे आई बटन में जाके, ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल अकेडमी, फंक्शनल अकेडमी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन एनआरटी, एनआरटी होता है और एक और होता है, मुझे ज़रूर बताइए क्या होता है वो। देखिए आपके ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 4 हल करने हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन जैसे करिकुलम अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद एचआई का सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। मेंटल रिटार्डेशन में कोर्स जरूर कर रहे हैं लेकिन जानकारी तो आपको सबकी होनी चाहिए। तो समान समूह शिक्षण क्या है, पीयर ट्यूटरिंग क्या है। पीयर ट्यूटरिंग आप समझते हैं जब आप किसी बच्चे के, कोई जो बच्चे होते हैं 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चा उसको कॉप अप कर रहा होता है, तो समझा रहा होता है, या उसको कुछ एक डल है और एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके साथ कॉप अप करके पीयर ट्यूटरिंग करवाते हैं। कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम क्या होता है। समावेशी व्यवस्था में पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है। डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी करिकुलम मॉडल्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी और डिफिकल्ट भी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम प्लानिंग, भाई एक चीज़ तो आप जान ही लीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम प्लानिंग। टीचर भी तो अपने सब करिकुलम को प्लान करता है बच्चों के लिए। खासकर स्पेशल चाइल्ड की बात करूँ तो उसमें तो हमारा ये बहुत चलता है, आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता भी होगा। डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जो है, पाठ्यक्रम विकास में विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस इन करिकुलम डेवलपमेंट। डिफरेंट अप्रोच क्या क्या है करिकुलम की, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। विद्यालय से कार्य की ओर संक्रमण की प्रक्रिया की व्याख्या करें और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न रोजगार के अवसरों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से पीड़ित बच्चे हैं, जो मतलब डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको रोजगार के बारे में बताना है। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.